बेटी तो कभी बहू, हर रूप में किया रिश्तों का निभाह। कभी आंचल को सजाया, कभी कलाई को संवारा, हर गम खुद झेला और अपनों को दुलारा। न अरमान कुछ ज्यादा, न मान का इरादा, छोड़ी सब खुशियां, ओढ़ा दर्द का लबादा। पर हाय, डूबी सब कुर्बानियां, भूले सब बलिदान। कभी भाई ने तोड़ी मर्यादा, कभी बाप बने हैवान। न सड़क है महफूज, घर बने शमशान। कहाँ जाए, किससे मांगे खुशियों का वरदान। गैर तो फिर गैर थे, अपने भी बने हैवान। जहन का जमीर क्या गवाही देता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सोच कर भी दिल कांप उठता है। जन्नी की जमीनी हकीकत क्या है, हर कोई जानता है। वो तो बस हर वक्त हर आठ खौफ जदा है। जिस मर्दानगी पर मर्द नाज करते हैं, आज वही मर्दानगी बेशर्मी का लिबास ओढ़ इंसानियत तार तार कर रही है। और हमारी आज की खास पेशकश कुछ उन्हीं नामर्दगी से जुड़ी है, जिन्होंने पूरी मानवता कलंकित कर रखी है। तो देखते रहिए नामर्द। शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद से, क्योंकि दिल्ली और गाजियाबाद के बीच ज्यादा फासला नहीं। देश की राजधानी का घिनौना चेहरा यहाँ भी देखा गया, मगर फिर भी जिला गाजियाबाद गुनाह की मंजिल पर बादस्तूर दौड़ रहा है। नामर्द यहाँ भी बेशर्मी का चोला ओढ़ मानवता मिट्टी में मिला रहे हैं। पहली वारदात। गाजियाबाद की कोतवाली साहिबाबाद के अंदर खड़े इस शख्स का नाम साबिर है। तकरीबन 35 साल उम्र। साबिर की शक्ल देख इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है किसी गंभीर गुनाह का हिस्सेदार बना है। जी हां, साबिर की शर्मनाक करतूत जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। हकीकत आपकी रूह फना कर देगी। मानवता के नाम पर कलंक। इस हैवान पर 7 साल की एक बच्ची से दुराचार का इल्जाम लगा है। 35 साल के शैतान साबिर ने अपनी नापाक हरकत अंजाम दे डाली। वारदात साहिबाबाद के तुलसी निकेतन कॉलोनी की है। 19 अप्रैल की शाम थी। बच्ची घर पर अकेली थी। साबिर एक महिला की मदद से मासूम के घर में दाखिल हुआ और शुरू कर दिया घिनौना खेल खेलना। बच्ची ने शोर मचाया तो फिर महिला पकड़ी गई और साबिर मौका वारदात से फरार हो गया। 7 साल की बच्ची थी गरबा गार्डन की, 19 तारीख बात है। तो ये इसने रेप का बगल में रहता है, उससे प्रयास किया था कि महिला के माध्यम से, तो महिला जेल चली गई थी। आज ये गिरफ्तार किया गया, जेल जा रहा है। साबिर नाम का अभियुक्त है। वारदात के 6 दिन बाद आरोपी साबिर भी दबोच लिया गया, मगर पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद खुद को बेगुनाह बता रहा है। बच्चा खेल रहा था, उसे डांट दिया था सुबह के टाइम में। बस उस बच्चे ने बताया तुमने उसके साथ गलत हरकत की? नहीं सर, उस बच्चे ने भी कुछ नहीं बताया। उसका बाप भी था जी वहाँ पे उस टाइम में, जिस टाइम मैंने धमकाया उसे। तो ऐसा आरोप क्यों लगा? पता नहीं जी, कुछ राजनीति शाम के टाइम करा दी उन्होंने। ये घटना आई थी 10 बजे 11 बजे की, और फिर शाम के टाइम उन्होंने केस करा दी। दूसरी वारदात। गाजियाबाद का थाना मसूरी। थाने के बाहर ये लोग बदहवास खड़े हैं। हो भी क्यों ना, इनकी 8 साल की बेटी एक वहशी का शिकार बनी है। 8 साल की मासूम और 60 साल का वो शैतान, जिसे शर्म तक नहीं आई अपनी पोती की उम्र की बच्ची के साथ वहशियाना करतूत अंजाम देते हुए। शर्मनाक, जिस मर्दानगी पर मर्द नाज करता है, उसकी इस तरह बखियां उधेड़ी जा रही हैं। राणा साहब का 60 साल की उम्र है करीब में।
और जी मैंने वहाँ फोन कर रहा था खेत में परे को। हाँ, जब उसके लड़की की रोने की आवाज़ आई थी, मैंने जाकर देखा तो वे दोनों नंगे थे, लड़की भी लड़का वो भी। हाँ, वो फिर मैंने उठाए थे, फिर वो भागने लगा, फिर मैंने उसमें पकड़ के उसको चांटे भी मारे। तो मुझसे बोला जी तुम मेरी गलती माफ़ करते, जो होगा वो। बच्चे की उम्र, बच्ची जो है उसकी उम्र कितनी है? बच्ची की उम्र ज़्यादा 8-7 साल की है। सुना 60 साल का राणा नाम का एक शैतान खेत गई बच्ची पर हैवान बनकर टूटा। बच्ची की मासूमियत कुचल डाली, लेकिन वारदात अंजाम देकर फरार होता उससे पहले ही स्थानीय लोगों ने दबोच लिया और कर दिया पुलिस के हवाले। इस मसूरी थाना क्षेत्र में डासना एरिया है, वहाँ पे कृष्णनगर कॉलोनी है, उसमें एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ रेप के प्रयास का मामला सामने आया है। हम लोगों ने उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। खुद को मर्द कहने वाले नामर्दानगी पर उतारू हैं। छोटी छोटी बच्चियां उनका शिकार बन रही हैं, जिन्हें मालूम ही नहीं कि उनकी मासूमियत के सौदागर खुलेआम इंसानियत बेच रहे हैं। बदियुज्जमा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। दरिंदगी का सिलसिला यही नहीं थमा। हैवानियत की तीसरी तस्वीर गाजियाबाद से सटे मेरठ में देखने के लिए मिल गई। 5 साल की एक मासूम फिर एक शैतान की शर्मनाक करतूत का शिकार बन गई। इंसानियत फिर चीख उठी। देश की राजधानी दिलदार दिल्ली पर दरिंदगी का तमगा 5 साल की एक मासूम के साथ रेप पर लगा। 4 महीने पहले जिस घाव के साथ दिल्ली दहल रही थी, वो जख्म फिर हरे हो गए। एक बार फिर जनता जाग गई। आक्रोश की आग आंदोलन बनकर सुलग उठी। हर जुबान पर एक ही अल्फाज था, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। मगर जागी जनता के जागरूक बोल वहशियों पर लगाम नहीं लगा पाए। दिल्ली से सटा यूपी भी कुछ इसी दरिंदगी की दहशत से गुजर रहा है। गाजियाबाद हो या फिर मेरठ, छोटी छोटी बच्चियां उस आहट से खौफजदा हैं जो कभी भी उन्हें अपना शिकार बना लेती हैं। जरा यह तस्वीर देखिए। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट के बाहर अपनी मां के आंचल में छिपी एक 5 साल की बच्ची जो सिमटी जा रही है मां के दामन से। दर्द है, दहशत है, लेकिन फिर भी एक मां अपनी बेटी के लिए इंसाफ की आस लेकर पुलिस स्टेशन आई है, क्योंकि पुलिस गिरफ्त में खड़े राशिद नाम के इस हैवान ने अपनी हवस की आग इस बच्ची से बुझाई है। लखीपुरा क्षेत्र में रात्रि 10:30 बजे के करीब पीड़िता के साथ में बलात्कार किया गया है, जिसमें अभियुक्त राशिद तारापुरी का मौके से भाग गया था। जनता ने पीछा किया उसका, उस समय हाथ नहीं आया। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेज दिया गया। पीड़ित बच्ची की मां के मुताबिक राशिद ने मासूम के साथ शर्मनाक वारदात उस वक्त अंजाम दी जब लड़की रात के तकरीबन 10:30 बजे घर के पास ही एक दुकान से कुछ सामान लेने गई थी। शैतान राशिद पर हवस सवार थी। बच्ची को देख उसका शैतान जाग उठा और मासूम को दबोचकर एक सुनसान जगह ले जाकर उसकी मासूमियत कुचल डाली। बदहवास बच्ची किसी तरह घर पहुंची और राशिद की काली करतूत बयां कर दी। घर वालों की तहरीर पर पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और तुरंत आरोपी राशिद को गिरफ्तार कर लिया। वही मोमबत्ती लेने के लिए भेजा था दुकान पे। अब इनने ये जो भूरा दुकान वाला, पान वाला, इनने लड़के को बुला लिया दुकान में और इसके कपड़े उपड़े तारे जो भी करा। इनने लड़के ने घर आकर बताया बड़ी वाली से, फिर मैं मेरे से बताया, मैं गई इसके यहाँ
यो भाग गया दुकान बंद करके। हम चौकी पे गए सुबह, फिर यहाँ आए। जी हाँ, यही हाल है सूबे की बदहाल कानून और जननी की सुरक्षा व्यवस्था का। मासूम जरा भी महफूज नहीं है। परिवार अपनी फूल सी बच्चियों के लिए हर वक्त परेशान रहता है, मगर शैतान है कि बाज नहीं आते। वहशियाना करतूत अंजाम देना उनका शगल बन चुका है और कानून का माखौल उड़ाना उनका पेशा। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। मेरठ से निकलकर हैवानियत की चौथी तस्वीर मुजफ्फरनगर में देखने के लिए मिली। 4 साल की एक फूल सी बच्ची अपनी मासूमियत खो बैठी, मगर हैरानी की बात है कि बच्ची का गुनहगार कोई और नहीं बल्कि एक चचेरा भाई है। मुजफ्फरनगर के जिला महिला अस्पताल के अंदर अपनी बेटी को कलेजे से लगाए ये महिला बेहद गमगीन है। कुछ सूझ नहीं रहा, आखिर किसको दोष दे, किसके पास जाकर अपना दर्द हल्का करे। गैर तो गैर, एक अपना ही वो काम कर गया जो शायद ही ताउम्र जहन से बाहर निकल सके। जिस फूल सी बेटी को गोद में लिए ये महिला अस्पताल पहुंची है, उसकी मासूमियत रौंदी गई है। मेडिकल जांच और इलाज के लिए पुलिस वालों के साथ हॉस्पिटल की दहलीज पर दस्तक दी है। पीड़ित बच्ची महज 4 साल की है। क्या उम्र है, खुशियां, गम, जरूरत, इन सब से दूर है बच्ची। बस इसकी तो अपनी एक अलग दुनिया है, मगर मासूम की इसी अलग दुनिया को भी बदरंग बना दिया। अस्पताल में भर्ती इस शैतान ने, नाम है प्रेमपाल, नाबालिग का गुनहगार। शर्म आती है जब खुद को मर्द कहने वाले ऐसी घिनौनी करतूत अंजाम देते हैं। उसके चचेरे भाई जो 9th क्लास का छात्र है और 17-18 साल की उम्र होगी, उसने कोई गलत काम किया या कोई बलात्कार जैसी घटना किया। इस सूचना पर तत्काल थाने पे FIR पंजीकृत की गई तथा आरोपी की तलाश की गई। आरोपी को पुलिस ले आई। उसकी कुछ तबीयत गड़बड़ थी, कुछ सेवन कर लिया था। अस्पताल में उसको भर्ती किया गया। लड़की को मेडिकल के लिए तत्काल भेज दिया गया। शर्मनाक मामला कोतवाली खतौली के गांव रामनगर का है। आपका जहन एक सवाल पूछ रहा होगा कि आखिर सलाखों के पीछे होने के बजाय प्रेमपाल अस्पताल के बिस्तर पर कैसे बदहवास पड़ा है। हैरानी होगी, मगर बताना भी लाजमी है, क्योंकि प्रेमपाल हैवान तो है ही, साथ ही रिश्तों की मर्यादा भी भूल गया। हवस इस कदर हावी हुई कि अपनी 4 साल की चचेरी बहन पर ही वहशी बनकर टूट पड़ा। फूल सी बहन को जंगल ले गया और मासूमियत कुचल डाली। घिनौनी वारदात अंजाम देकर प्रेमपाल घबरा गया और डर के मारे जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश कर डाली। कोई बच्ची थी, उसको छेड़छाड़ दिया इसने, तो उसके ऊपर यानी इसकी पिटाई सिटाई करी। तो फिर इसके पिताजी नहीं तो मेरठ जा रहे थे, मैं कहा भाई तेरा, उसने कहा इसकी मम्मी ने वह जगह तुझे जान से मारेगा ये है, और वह धमका पिटाई सिटाई करी। तो इस वजह से फिर वो एकदम से पुलिस आ गई। पुलिस को देख के अंदर जिस वक्त भागा तो भाग के इसने पैर में दिखाई नहीं दिया कहाँ गया कहानी। बच्ची किसकी थी, उसकी क्या उम्र थी जिसके साथ छेड़खानी की? वो 3-4 साल की लड़की थी। फिलहाल आरोपी का इलाज जारी है। मासूम की मेडिकल जांच करवाई गई है, साथ ही पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। लेकिन ये वारदात साबित करती है कि गैर तो गैर हवस की आग बुझाने के लिए अपने भी पीछे नहीं हैं। प्रवेश कुमार, मुजफ्फरनगर, समाचार प्लस। दुराचार की दर्दनाक दास्तान महज एक नजीर भर है। ऐसी शर्मनाक वारदात पूरे मुल्क में आम हो चली है। जिस्म और जज्बातों से खिलवाड़ करती
दर्द की कुछ और तस्वीरों से आपको रूबरू करवाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।